इनकी निंदा करने वाले 1000 गुना ज्यादा हो जाता, 1000 गुना ज्यादा। आप जितना जितना सत्कर्म में आगे बढ़ोगे उतने तुम्हारे निंदा करते चले, और अपने को नहीं डरना। आग लगे बस्ती में क्या किसको रोई है, हम तो बाबा के भरोसे। कुछ भी हो अपने को टेंशन। अब भद्रायु भजन करने वाला, भद्रायु राजा भगवान की भक्ति करने वाला, और पार्वती जी की दृष्टि पड़ गई और पार्वती जी की सहेली ने कह दिया तुम्हारी भक्ति राजा भद्रायु के आगे तो शून्य है, शून्य। अब जब इतनी बड़ी बात पार्वती जी को मिलेगी तो पार्वती जी का तो हृदय जल गया। पार्वती जी ने कहा ऐसा होता है क्या? मैंने कहा शिव जी की भक्ति को धारण करा है, शंकर की भक्ति को मैंने किया है और मैंने शिव जी को प्राप्त कराया। मेरी भक्ति के आगे क्या भद्रायु की भक्ति श्रेष्ठ है? पार्वती जी अपने घर चली गई। मौन होकर आज माता पार्वती चुप चुप चुप, कुछ नहीं बोली। श्री गणेश जी का आगमन, और गणेश जी ने पूछ लिया माँ 3 दिन से देख रहा हूं आपको माता, आप मौन, कुछ बोलती नहीं, क्या बात? गणेश जी ने जैसे ही कहा तो माता बोली कि मैंने सुना है कि भद्रायु राजा की शिव भक्ति बड़ी प्रबल है। इतने में तो माँ ने कहा था और गणेश जी ने पूरा चिट्ठा खोल दिया। अरे मैया, राजा भद्रायु तो भद्रायु जी की तो धर्म पत्नी है कीर्ति मालिनी, वो इतनी बड़ी शंकर की उपासक है कि अगर शिव कह दे तो वो प्राण त्याग दे, इतनी बड़ी। अब तो माता के मन में आया कि सहेली कह रही थी, मतलब बात सत्य हो गई। अभी भी मन स्थिर नहीं। आज मन में शांति नहीं थी तो भ्रमण करने के लिए बाहर चली गई। जैसे ही बाहर गई तो 2 सहेली और मिल गई, लक्ष्मी और सरस्वती। दोनों ने पूछ लिया क्या बात है पार्वती, आज तो आप बहुत चुप दिख रही हो। पार्वती जी बोली बस ऐसे ही मन कर गया। इतने में लक्ष्मी जी बोली अभी हम आ रहे थे तो राजा भद्रायु शंकर जी का भजन कर रहा था, इतना सुंदर भजन करता है। फिर इतने में सरस्वती जी ने बोला कीर्ति मालिनी भी इतना सुंदर भजन करती है शिव को रिझाने का, भगवान शंकर को मनाने का। इतने में तो पार्वती जी का हृदय और ज्यादा जल गया। आज पार्वती जी कैलाश पर पहुंची, शिव जी के नजदीक में जाकर बैठी और बाबा उनके मन के भाव को जान गए। तो भगवान शंकर पार्वती जी को लेकर तुरंत नंदी पर बिठाकर भ्रमण के लिए चल दिए और बाबा लेकर गए तो कहाँ गए? वही भद्रायु के सामने, उसी भद्रायु के। पार्वती जी ने पूछा आप मुझे ये कहाँ लेकर आए? बाबा देवादित्य महादेव ने कहा पार्वती ये राजा भद्रायु बहुत उपासना करता है मेरी, इसकी धर्म पत्नी है ये कीर्ति मालिनी, मेरी बहुत आराधना करती है। पार्वती जी को हंसी आ गई और पार्वती जी हंसकर बोली अगर आप इतनी तारीफ कर रहे हो तो एक बात परीक्षा लेना चाहिए। क्या मैं परीक्षा ले सकती हूँ? आपको एक बात कही थी कथा में, जो शंकर का भक्त होता है, जो शिव की उपासना करने वाला होता है, जो शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने वाला होता है, जो शिव महापुराण की कथा को सुनने वाला होता है, उसकी परीक्षा कोई देवता नहीं ले सकता जब तक शंकर की आज्ञा ना हो जाए। शिव की आज्ञा ना हो तब तक उसकी परीक्षा कोई नहीं ले सकता। सोमवार का वो मंगलवार व्रत कर ले, शुक्रवार व्रत कर ले, गुरुवार का व्रत कर ले, रविवार का व्रत कर ले, तीज का व्रत कर ले, चतुर्थी का व्रत कर ले। दुनिया में कोई सा भी व्रत माताएं कर ले, पुरुष कर ले, शनिवार कर ले, मंगलवार कर ले, कोई भी व्रत आप कितने भी कर लो, किसी भी व्रत का फल आपको कोई देवता जब तक शंकर भगवान कृपा नहीं करेंगे तब तक उस व्रत का फल तुम्हें कोई देवता नहीं।
कोई पुरुष सोचे मैं शनिवार का व्रत करता हूँ मुझे शनि महाराज फल देंगे, मैं मंगलवार का व्रत करता हूँ मुझे ये भगवान फल देंगे, मैं रविवार का व्रत करता हूँ मुझे ये देवता फल देंगे, मैं गुरुवार का व्रत करता हूँ तो गुरु महाराज फल देंगे, मैं शुक्रवार का व्रत करता हूँ तो माता जी मुझे फल देंगी, मैं ये व्रत कर रहा हूँ बुधवार का तो मुझे गणेश जी फल देंगे। नहीं, पूरे शास्त्र पुराण वेद उठाकर देख लीजिए, पृथ्वी पर रहने वाला मनुष्य अगर बैकुंठ में व्रत करते तो बैकुंठनाथ दे देते, ब्रह्मलोक में व्रत करते तो ब्रह्मा जी दे देते, इंद्रलोक में व्रत करते तो इंद्रलोक में इंद्र दे देते। पर आप और हम सब पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी पर रहकर यदि हम कोई सा भी व्रत करेंगे उसका फल बिना शंकर की आज्ञा के मिल ही नहीं सकता। शिव की कृपा के तेरी कृपा बिना नहीं लेते हैं श्वास कृपा बिना शिव आज्ञा के कुछ नहीं मिल सकता। तो भगवान शंकर से पार्वती जी आज्ञा ले रही हैं, आप बोलो तो मैं इसकी परीक्षा ले सकता हूँ, मैं परीक्षा लूं पर आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। शंकर जी बोले ठीक है, अगर मेरे भक्त की परीक्षा लेना ले ले, मैं तेरा साथ दूंगा। क्या चाहती है पार्वती माता? आप ब्राह्मण बन जाओ, मैं ब्राह्मणी बन जाऊं, ठीक है? और बोल बस इतनी कृपा करना। पार्वती जी बोली मेरी जो सवारी है शेर सिंह वो पकड़ने के लिए आएगा, आप और हम दौड़ेंगे राजा भद्रायु के सामने जाएंगे, ठीक है? शिव जी ने कहा ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, परीक्षा लेना है तेरे को ले। ब्राह्मण ब्राह्मणी का रूप रख लिया। आज राजा भद्रायु अपनी धर्म पत्नी कीर्ति मालिनी के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे और वहीं पर ब्राह्मण और ब्राह्मणी शंकर पार्वती ब्राह्मण ब्राह्मणी का रूप लेकर भाग पड़े। दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते राजा भद्रायु कीर्ति मालिनी के सामने आ गए। राजा भद्रायु ने पूछा कौन हो तुम? ब्राह्मण दौड़ता हुआ कहता है पीछे सिंह पड़ा है, आ रहा है, दौड़कर हमें कहा जाएगा, बचा लीजिए, बचा लीजिए, मेरी पत्नी पीछे रह गई है। इतने में पत्नी दौड़ती दौड़ती आई और पीछे से सिंह आया, उसने कीर्ति मालिनी के सामने राजा भद्रायु के सामने ब्राह्मणी को पकड़ लिया मुख में और तभी राजा भद्रायु से ब्राह्मण ने कहा मेरी पत्नी को बचा लीजिए, मेरी पत्नी मर जाएगी, महाराज मेरी पत्नी को बचा लीजिए। राजा भद्रायु ने बाणों को उठाकर साधना प्रारंभ कर और राजा भद्रायु ने जैसे बाण चलाना प्रारंभ करा, बाणों पर बाण चलाता रहा, सिंह को कोई असर नहीं हुआ। बड़ा भयंकर सिंह था, शेर बड़ा भयंकर था, कोई असर नहीं हुआ। तब आखिरी में वो शेर ब्राह्मणी को मुंह में पकड़कर घसीटता जंगल में ले गया। महाराज बाबा देवादिदेव महादेव परीक्षा आज राजा भद्रायु की जो परीक्षा चल रही है, परीक्षा साधारण नहीं है, बहुत पर चिंता मत करना, हिम्मत मत हारना। जो व्यक्ति जिंदगी में हिम्मत नहीं हारता फिर देवादिदेव महादेव उसका हाथ पकड़कर उसकी मंजिल तक छोड़ता है। एक पत्र है, बड़ा सुंदर है, देख सुंदर है। राजकुमारी देवी पति स्वर्गीय सुबोध मंडल, ग्राम पोस्ट कोरका घाट, जिला गोड्डा, झारखंड की निवासी हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम राजकुमारी देवी पति स्वर्गीय सुबोध मंडल, ग्राम पोस्ट कोरका घाट, जिला गोड्डा, झारखंड की निवासी हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती
और अगर कहीं बैठी हो, अच्छा दिख गए हो आप, ऐसे हाथ हिला जी। हो सके तो एक बेलपत्र लेने के लिए अगर जगह हो तो आ जाइए। अब इतनी दूर से चलोगे तो कल तक ही आओगे, फिर भी प्रयास कर लो, अगर आ जाओ तो अच्छी बात। गुरुदेव, मेरे पति की मृत्यु 2003 में हो गया है। हमको 3 बच्चे हैं। हम हिम्मत हार चुके थे, पर कथा से मन ऐसा लग गया, जब जब बच्चे बोलते थे कि हमें संभालने वाला कोई नहीं, तब हम आपकी कथा से उनको हिम्मत देते हैं कि संभालना सीखा। गुरुदेव, शंकर से 3 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चे कहते हैं मम्मी क्या हमारी सरकारी नौकरी लग जाएगी? हमने हमारे बच्चों से एक ही बात कहा, सीहोर वाला बाबा कहता है 1 लोटा जल यदि चढ़ाओगे तो उसका फल मिलेगा। हमारे बच्चों को लेकर हम 2024 में फरवरी के महीने में सीहोर पहुंच गए और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मेरे 3 बच्चे शिव की कृपा से, वो कुबरेश्वर बाबा की ऐसी भूमि है गुरुदेव, जहाँ का कंकर शंकर इतनी कृपा कर दिया। फरवरी 2024 में हम सीहोर से आए, 15 दिन पूरे निकले और बाबा की कृपा से मेरे तीनों बच्चों की नौकरी सरकारी में लग गई। मैं बाबा को तीनों बच्चों की नौकरी, छोटी बेटी थी उसकी भी नौकरी लग गई और आज बाबा की कृपा से झारखंड में ही बेटी जेई के पद पर नौकरी कर रही है और मेरे 2 बच्चे भी नौकरी। ये एक पत्रो गुरुजी, मैं राकेश ठाकुर, जिला गोड्डा से, राज्य झारखंड का रहने वाला हूँ। 1 लोटा जल पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन एलईडी पर पत्र चल रहा होगा, पढ़ सकते। इनका शब्दों में मैं वर्णन नहीं कर सकता। 2024 में मेरे गाल में कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। राकेश ठाकुर, जिला गोड्डा से हैं, झारखंड से। कहीं बैठे हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। 2024 में गाल में गठान हो गया था, जो कि पशुपतिनाथ का व्रत, एक बेलपत्र किसी के कहने पर बेलपत्र को खाना प्रारंभ करा, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा और डॉक्टर को आप कहते हो कि शिव मानकर दिखाओ, डॉक्टर को भी इलाज कराता रहा। आज बाबा की कृपा से मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है और मेरे गाल की गठान गल गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, कहीं बैठे हो तो हाँ सर, एक पत्र और बड़ा सुंदर है। और शंभु मांगो दुख का शंभु शरण बड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख का दया गुरुजी, मेरा नाम शिविका चौरसिया, जिला कन्नौज, उत्तर प्रदेश से आई है। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती, कहीं बैठी हैं हाथ हिला, हाँ दिख गए, आ जाइए एक बेलपत्र ले लीजिए। मेरा नाम शिविका चौरसिया, जिला कन्नौज, उत्तर प्रदेश की रहवासी। अनिल आर्य जी तुम्हारे मोहल्ले अभी हमें अनिल आर्य जी हैं, बड़े शिव के भक्त हैं। आज आपके बेटे का भी जन्मदिन है, आपको बहुत बहुत साधुवाद। कन्नौज उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश।
गुरुजी मेरा जीवन बहुत कष्टमय रहा, बहुत पढ़ने पर भी मेरी नौकरी नहीं लग रही थी, हमेशा 1-2 नंबर से रह जाती थी, हिम्मत टूटने लगी थी। लेकिन मेरी माँ कहती थी कि मेहनत करो। वो सीहोर वाला बाबा कहता है कि 4 बार रात भर जाकर पढ़ो, पर चौगनी मेहनत करो। तब मेरी माँ ने कहा कि अब तू हारे जा रही है तो एक बार एक काम कर, सीहोर चलेंगे। गुरुदेव हम 2024 में सीहोर पहुंच गए। वहां हमने कंकर शंकर की पूजा की, 2 दिन की कथा सुनी। इतना भीड़ था गुरुदेव वहां पर, उस पूरी भीड़ में बाबा का भजन कर कर कंकर लेकर आ गए। गुरुदेव 2024 में काशी में सतवा बाबा जी ने कथा कराई, उस कथा के पंडाल में जाकर बैठ गए, क्योंकि आप कहते हो कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है शिव देते जरूर है। मुझे उम्मीद थोड़ी कम थी, इतने सालों से मेरी नौकरी नहीं लगी तो अब क्या लगेगी। हम सतवा बाबा ने कथा कराई तो वहां जाके बैठ गए, वहां की मिट्टी को प्रणाम कर कर उठा कर लिया है। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, जनवरी 2025 में मेरा बिहार में टीचर के पद पर सिलेक्शन हो गया गवर्नमेंट के। मैं गोपालगंज में ज्वाइनिंग मिल गया है। बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। शिव की भक्ति किसको, शंकर की उदारता किसको, शिव नाम किसको। महाराज शिव परीक्षा बहुत, मेरा वो घड़दानी परीक्षा और बाबा की कथा करता। भद्रायु के सामने दौड़ते दौड़ते ब्राह्मण आ गया, ब्राह्मणी आ गई और दौड़ते दौड़ते आए और उस ब्राह्मणी को सिंह ने पकड़ लिया और शेर ने पकड़कर उस ब्राह्मणी को ले जाकर जंगल में घसीट कर ले। ब्राह्मण 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 रोन मेरी पत्नी को बचा लीजिए, मेरी पत्नी को बचा लीजिए, पर बचा कैसे। महाराज जब पत्नी चली गई, ब्राह्मण रोता रोता भद्रायु से बोला, तुम क्षत्रिय हो। एक वीर क्षत्रिय के सामने एक ब्राह्मण की पत्नी को संग लेकर चले गए। तुम्हें ज्ञात नहीं? ब्राह्मण ने कहा, राजन आज मेरा हृदय बड़ा बहुत, आज मेरी पत्नी आपके होते हुए भी मेरी पत्नी आज मारी गई। राजन एक छत्राण एक वीर क्षत्रिय का ये फर्ज बनता है कि यदि कोई ब्राह्मण पुकारे, कोई ब्राह्मण आकर यदि आवाज लगाए तो उसको, उसके परिवार की रक्षा करना एक क्षत्रिय का फर्ज है। परंतु तुम मेरी पत्नी को नहीं बचाते, मेरी पत्नी को। राजन मैं तुम्हें श्राप देता हूं। भद्रायु चरणों में गिर गए। महाराज थोड़ा सावधानी से सुनिएगा, बड़ी सुंदर कथा है बाबा। राजन मैं तुम्हें श्राप देता हूं। इतना श्राप का शब्द सुनना था और भद्रायु के नैनों से जल बहने लगा। कीर्ति मालिनी पास में खड़ी थी, वो भी रोने लगी। बोले बाबा आपकी आराधना करी है, साधना करी है, ये क्या हो रहा है? इतनी आराधना साधना करने के बाद ये हो क्या है? शंभु हे शिव ये क्या हो? नैनों से जल मैं श्राप देता हूं भद्रायु राजा को। भद्रायु चरणों में गिर गए। महाराज श्राप ना दीजिए, बिल्कुल आपको क्या चाहिए? ये मेरा वैभव, मेरी सत्ता, मेरी दौलत, मेरा राज्य, मेरा सिंहासन सब आपका है। आप तो ब्राह्मण हो महाराज, श्राप क्यों दे रहे हो? मैंने तो बाण चलाया था, सिंह नहीं मरा या सिंह उसको नहीं छोड़ा, तो उसमें गलती मेरी, मैंने क्या गलती? महाराज क्षमा क्षमा।
राजा भद्रायु ने कहा मेरे राज्य में से तुमको जो चाहिए, मेरे राज्य में से जितनी दौलत चाहिए, मेरे